हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय है। अर्थात जो मनुष्य कर्मों के फल पर निर्भर हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देना या निष्क्रिय होकर बैठ जाना सच्चा सन्यास नहीं है। वन हु परफॉर्म्स देयर ड्यूटी विदाउट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस इज द ट्रू रिनशिएट एंड योगी। सिंपली गिविंग अप वर्क और बिकमिंग इनएक्टिव डज नॉट मेक अ पर्सन अ ट्रू रिनशिएट। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवः न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। अर्थात हे पांडव, जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग समझो, क्योंकि जिसने अपने मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग नहीं किया है वह कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। ओ अर्जुना, what people call renunciation should also be understood as yoga, because a person who has not given up selfish desires and mental attachments can never truly become a yogi. आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगा रूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात जो मनुष्य योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कर्म करना ही साधन माना गया है, लेकिन जब वह योग में स्थिर हो जाता है तब मन की शांति और इंद्रियों का शांत होना उसकी आगे की उन्नति का कारण बनता है। फॉर अ पर्सन हु विशेस टू राइज टू द पाथ ऑफ योग, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज इज द मीन, बट वंस अ पर्सन बिकम्स एस्टैब्लिश्ड इन योग, इनर कामनेस एंड कंट्रोल ऑफ द माइंड बिकम द मीन्स फॉर फर्दर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सवनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। अर्थात जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं रहता और मन में सभी संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है तब वह वास्तव में योग में स्थित अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। When a person no longer feel attached to sense pleasures or even to actions and has given up all selfish desires of the mind, then that person is considered to be truly established in yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाए और अपने आप को नीचे गिरने न दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अ पर्सन शुड अपलिफ्ट oneself through the power of one's own mind and should not allow oneself to fall, because the mind itself can become a person's greatest friend or their greatest enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन को अपने ही द्वारा जीत लिया है उसका मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसी का मन उसके लिए शत्रु की तरह व्यवहार करता है। फॉर अ पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड बिकम्स देयर ट्रू फ्रेंड, बट फॉर समवन हु हैज फेल्ड टू कंट्रोल द माइंड, दैट सेम माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी। I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.